वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 1 जून और 1 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी पद की शपथ ली है? तो अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी पद की शपथ ली है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को 29 मई को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई। श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले साल दिसंबर से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में काम कर रहे थे। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह तारीख अपने आप में काफ़ी खास है क्योंकि इस बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तंबाकू मुक्त युवा थीम के आधार पर 31 मई को 60 दिनों का एक अखिल भारतीय अभियान शुरू करने वाला है। इस अभियान के तहत युवाओं में तंबाकू के सेवन की रोकथाम और लत छोड़ने में सहयोग करने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, मई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन पढ़े हैं तो उनको हम एक बार रिपीट करेंगे, एक नज़र उन पर देखेंगे। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही गुजरात दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस, 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस, फिर 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, फिर 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 5 मई को बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा, महत्वपूर्ण है, इस पर अच्छे से ध्यान करें, फोकस करें इस पर। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व हंसी दिवस, फिर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, फिर 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को ये 3 डे हैं तो इन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 10 मई को विश्व ल्यूप्स दिवस, फिर 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फिर 14 मई को मदर्स डे, महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दें अच्छे से। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, फिर 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, फिर उसके बाद में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, फिर उसके बाद में 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, और फिर उसके बाद में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, 19 मई को ही फिर शनि जयंती, और 20 मई को सशस्त्र सेना दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, उसके बाद में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, फिर 29 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस, 30 मई को गंगा दशहरा दिवस, और अभी हमने बात की है 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो ये थे जो मई माह में डे मनाए गए थे, महत्वपूर्ण दिन। तो इनको हमने एक बार आज फिर से पूरा रिपीट कर लिया है, तो बाद में भी आप वीडियो को 1-2 बार दोबारा से रिपीट करके इन पर अच्छे से थोड़ा फोकस कर लें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है?
तो अभी अंशुमाली रस्तोगी को नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट अंशुमाली रस्तोगी को कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई और इसके अध्यक्ष सैल्वाटोर सियाचिटानो है। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए IBM कंसल्टिंग के साथ साझेदारी में प्रवेश किया है? तो अभी इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये साझेदारी की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। इस सहयोग का उद्देश्य इक्विटॉस की डिजिटल उत्पाद पेशकशों और सेवा क्षमताओं को बढ़ाना है। अच्छा, इक्विटॉस बैंक की बात आई है तो इसके बारे में देखिए। इसकी स्थापना 2007 को हुई, मुख्यालय चेन्नई भारत में है, अध्यक्ष अरुण रामनाथन है और MD और CEO वासुदेवन PN है। तो इक्विटॉस बैंक से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण बैंक है और इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में कौन सा देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा? तो वो देश है भारत देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। भारत आसियान संबंधों को और विस्तार देने के लिए रक्षा मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में महिलाओं के लिए पहल की घोषणा की है। ये प्रस्ताव भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कंबोडिया के CM रीप ने नवंबर 2022 में आयोजित भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन के दौरान किए गए थे। इस घोषणा के हिस्से के रूप में भारत इस वर्ष के अंत में दक्षिणी पूर्वी एशिया की महिला कर्मियों के लिए 2 पहल करने के लिए तैयार है। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने भारत की बात की है तो ये आप विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति देखिए यहाँ पर इस तरीके से। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, विधानमंडल भारतीय संसद है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और वाहन बाईं तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। तो इतनी जानकारी आप भारत से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया गया है? तो अभी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पिछले 1 दशक में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की जैव विविधता सर्वेक्षण ने 31 स्तनपायी प्रजातियों, 209 पक्षी प्रजातियों, 12 सरीसृप प्रजातियों, 9 उभयचर प्रजातियों व 125 कीट प्रजातियों की पहचान की है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित है। यह पार्क 1984 में गठित किया गया था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कितने रुपए के नकली नोटों की संख्या बढ़ी है? तो अभी 500 रुपए के 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या बढ़ी है भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट ने भारत में प्रचलन में नकली बैंक नोटों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में 500 रुपए के नकली नोटों का पता लगाने में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नोट कौन से हैं? वो नकली नोट 500 रुपए के हैं। अच्छा, इसमें आरबीआई की बात की है तो आरबीआई के बारे में देखिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हर रोज लगभग आरबीआई की बात आती रहती है तो आरबीआई के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संस्था है तो इसके बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिए, कभी भी कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी बोला तिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देश के लगातार आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने के लिए बढ़ते दबाव के बीच बोला तिनुबू ने 29 मई को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अच्छा, बोला तिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने तो विश्व मानचित्र में ये आप नाइजीरिया की स्थिति देखिए। यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया देश है। अच्छा, स्थिति हमने देख ली। पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में राजधानी अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। राष्ट्रपति बोला तिनुबू। मुद्रा नाइजीरियाई नायरा। सबसे बड़ा शहर लागोस है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। स्वतंत्रता ब्रिटेन से 1 नवंबर 1960 को। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान रखिए और नाइजीरिया से भी इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी श्री रामचंद्र राव हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जस्टिस मामिदन्ना सत्यरतन श्री रामचंद्र राव आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। जस्टिस MS चंद्र राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में देखिए। इसकी स्थापना 1971 में हुई। स्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश। पदों की संख्या 13। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। अच्छा, इसमें हमने हिमाचल प्रदेश की बात की है तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की स्थिति है। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। राजधानी शिमला है। दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर शिमला है। जिलों की संख्या 12 है। राजभाषा हिंदी व संस्कृत दोनों है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के। विधानसभा सीटें 68 हैं। राज्यसभा सीटें 3 हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं। तो इतनी जानकारी आप हिमाचल प्रदेश के बारे में भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, किस देश ने कावा CAVA कावा महिला चैलेंज 2023 का खिताब जीता है? तो अभी भारत ने कावा महिला चैलेंज 2023 का खिताब जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब जीता है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद की कवर हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता है। यह कार्यक्रम नेपाल वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, अब डाकघर की बचत योजनाओं में कितने लाख से अधिक निवेश करने पर इनकम प्रूफ देना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 10 लाख। 10 लाख से अधिक अगर निवेश करते हैं तो उसके लिए इनकम प्रूफ अनिवार्य है डाकघर बचत की योजनाओं में।
सी ऑप्शन सही था 10 लाख। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना नया लोगो लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर रोज प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाता हूं, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रोज 1 या 2 बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करें। डेली रूटीन में ऐसा करने से आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।